अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अम्मी विद लज़्ज़त। और आज हमारे चैनल में बनने जा रही हैं दही फुल्कियाँ और चावल। अस्सलाम वालेकुम। तो हम बना रहे हैं आज दही फुल्की और चावल भंगरे हुए, जैसे दाल हमने भंगारे हुए चावल बनाए हैं और दही फुल्की। ये हमने 2 प्याले बेसन ले लिया, अच्छी तरह इसको छान लिया है और फिर इसको हम फेंटेंगे अच्छी तरह से। खूब बेसन को फेंटेंगे, बेसन को इतना फेंटें कि फुल्कियाँ जब आप बनाएं, पकोड़े जब आप बनाएं तो वो फूले फूले बने। जितना आप फेंटेंगे इतने अच्छे पकोड़े बनेंगे। तो ये हमने ले लिए लहसुन की चटनी बनाने के लिए सामान। तो ये देखें हमारे बेसन में जो डालेंगे हम, तो ये पकोड़े जो बना रहे हैं हम उसका सामान है। तो हमारा बेसन अच्छी तरह से फिट गया है। तो ये सोडा है आधे चम्मच से थोड़ा सा कम, 1 चम्मच जो है हमने कुटी हुई मिर्चें ली हैं, नमक लिया है 1 चम्मच, ज़ीरा लिया है, अजवाइन ली है, कुटा हुआ धनिया, ये कुटा हुआ धनिया है 2 चम्मच, हमने भून के मोटा मोटा कूट लिया है धनिया को, और ये 2 चम्मच धनिया। तो ये हमने देखें कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं, सोडा डाल दिया है इसके अंदर हमने, और ये हमने डाला इसमें अजवाइन को डाल दिया है। अजवाइन डालने से ये सही रहते हैं, बेसन की कोई भी चीज़ बनाएं ज़रूर अजवाइन डालें उसमें। तो ये हमने नमक डाल दिया है, हमने कुटा हुआ धनिया भी डाल दिया है। तो ये हरी मिर्चें हमने काट के रख ली थी, 6-7 हरी मिर्चें काट के रखी, हरा धनिया है ये कटा हुआ, ये भी हम इसमें डाल देंगे बेसन के अंदर। ये हमने 1 प्याज ले लिए, उसको हमने चॉप करके वो भी डाल दिया है, प्याज को भी। अब इसको हम अच्छी तरह से डाल के इसमें मिलाएंगे बेसन के अंदर। बेसन जो है ना अच्छी तरह फेंटें, अच्छी तरह से बेसन फिटा हुआ होगा तो पकोड़े बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये तेल गरम कर लिया है हमने, तो ये हम पकोड़े बना रहे हैं। तो ये हमने देखें पकोड़े बनाना शुरू कर दिए हैं, हम बनाते जाएंगे, इनको बन जाएंगे। जैसे ही अच्छी तरह गोल्डन कलर आ जाएगा तो हमने एक बर्तन में हमने पानी लेके रख लिया है और हम निकालते जाएंगे और निकाल के हम पानी में डालते जाएंगे। तो ये हमारे पकोड़े बन रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अम्मी विद लज़्ज़त। और आज हमारे चैनल में बनने जा रही हैं दही फुल्कियाँ और पकोड़े और क्या बोलते हैं चावल। और आप लोग कैसे हैं? दुआओं में याद रखा करें। कोई न्यू रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट कर दिया करें। वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, शेयर किया करें और लाजमी सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूला करें। तो ये हमारे पकोड़े देखें निकाल लिए हमने, अच्छे गोल्डन हो गए हैं। तो ये हमने पानी में डाल दिए, ये सादा पानी है, इसमें हम डालते जा रहे हैं, निकाल निकाल के इसमें डालते जा रहे हैं और पकोड़े हमारे बनते जा रहे हैं। देखें दही फुल्कियाँ बना रहे हैं हम। तो कुछ लोग दही फुल्कियाँ रोटी के साथ भी खाते हैं, कुछ लोग चावल के साथ खाते हैं। तो ये हमने बेसन ले ली, दही ले लिया है, आधा किलो हमने दही लिया है। दही को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। जब दही हमारा अच्छी तरह फेंट जाएगा तो ये हमने लहसुन की चटनी है, लहसुन, मिर्चें और नमक और ज़ीरा, ये हमने पीस लिया है और पीसने के बाद हमने इसको दही में मिला दिया है। और ये कुछ लोग मिर्चें तेज़ खाते हैं तो वो अपने हिसाब से डाल लें। मैंने इसमें 1.5 चम्मच मिर्चों वो डाली है चटनी और बेसन, उसको दही को अच्छी तरह फेंट लिया है। और जब वो फेंट गया है तो उसमें हमने थोड़ा सा आधा गिलास पानी डाला है। पानी डाल के हमने देखा है बिल्कुल हमारा दही तैयार है। तो हमने जो दही फुल्कियाँ बना के रखी थी पानी में, वो हमने पानी में से निकाल निकाल के डिश में डाल दी थी। फिर अब हम ऊपर से दही डाल रहे हैं, जो हमने लहसुन की चटनी मिला कर रखा है दही, वो हम डालते जा रहे हैं। और ये देखें हमारी दही फुल्कियाँ तैयार हो गई हैं। तो अब इसका हम भंगार बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने तेल डाल दिया है। इसमें तेल डालने के बाद हमने हरी मिर्चें डाल दी हैं, लाल वाली मिर्चें डाल दी हैं, गोल वाली मिर्चें डाल दी हैं। हमने हरी मिर्चों के 2-2 पीस कर लिए हैं और ज़ीरा डाल दिया है इसमें। तो ये हमारा ज़ीरा और ये मिर्चें अच्छी तरह चटक जाएंगी तो फिर हम ये इसमें भंगार डालेंगे। तो ये हमारी दही फुल्कियाँ बिल्कुल तैयार हैं। बहुत मज़े की बनती हैं, बनाइएगा। गर्मियों में ये चीज़ें खाने में आती हैं, बहुत अच्छा लगता है इनका टेस्ट। तो ये हम चावल बना रहे हैं। तो देखें हमने तेल गरम करा है, इसमें हमने 1 प्याज डाली है, प्याज डाल दी, 1 हरी मिर्च डाल दी है। तो ये हमने लाल मिर्च डाल के अच्छी तरह तेल में इसको फ्राई कर लिया। ऐसे ही डाल दी हमने खुशबू के लिए। और ये हमारी प्याज देखें फ्राई हो गई है, बिल्कुल गोल्डन कलर आ गया है। तो ये हमने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। ये हमने पानी डाला, इसके अंदर नमक डाला और ये चढ़ा दिया है पानी। जैसे ही पानी में उबाल आएगा तो हम चावल डालेंगे इसमें, और हम चावल को अच्छी तरह से पानी में चला लेंगे ताकि नमक अच्छी तरह इसमें हल हो जाए। तो देखें हमारे चावल तैयार हो रहे हैं।
तो अभी हमारे चावल पक रहे हैं। दही फुल्की और चावल बहुत अच्छे लगते हैं, गर्मियों में खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। इस तरह की चीज़ें आप बनाएं गर्मियों में। ये देखिए हमारे चावल बिल्कुल दम पे आ गए हैं, पानी खुशक हो गया है, तो अब हम इसको दम पे रख देंगे। पानी खुशक हो चुका है, बस थोड़ी देर के लिए हम दम पे रखेंगे और फिर डिश में निकालेंगे। ये हमारी दही फुल्की और चावल तैयार हैं। कुछ लोग रोटी से खाते हैं तो कुछ लोग चावल से खाते हैं, तो हमने थोड़ी सी पकोड़े बना के वो भी निकाल लिए हैं प्लेट में, और उसके साथ लहसुन की चटनी भी रख दी है। तो जिसको लहसुन की चटनी और मिलाकर खाने हैं तो वो भी मिला सकते हैं। ये देखें पकोड़े भी हमारे तैयार हैं, दही फुल्कियाँ भी हमारी तैयार हैं, चावल भी हमारे तैयार हैं। तो ये हमारी दही फुल्की चावल तैयार हैं, और गर्मी में ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं। और सर्दी में तो लोगों को पकोड़े बहुत पसंद है, तो दही फुल्की पकोड़े भी ज़रूर बनाइएगा। और हमारी ऐसी और भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।